अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला नासिर और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। खूबसूरत नज़र आने का शौक़ तो सबको होता है, लेकिन ख़वातीन को ये शौक़ बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए वो आमतौर पे मेकअप का इस्तेमाल करती हैं। और आजकल पाकिस्तान में यह पॉसिबल ही नहीं है कि मेकअप का नाम आए और आयशा साईं का नाम ना आए। तो आज हमारे साथ मौजूद है आयशा साईं और इन्हीं से जानते हैं इन्हें ये शौक़ कब से शुरू हुआ और इन्होंने किस तरह पूरा किया। तो सबसे पहले तो मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच कि आप आए और आपने जो है वो इंटरव्यू किया। तो मेकअप के शौक़ के हवाले से ये तो आपको होते जो शौक़ होते हैं वो बचपन से आपके होते हैं कि जी आपको ये शौक़ है कि आपने मेकअप करना है या आपने कलेक्ट करना है। हम अगर मेकअप कलेक्ट करने का जो शौक़ है वो मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं, बट शौक़ वैसे करने का मुझे जो है वो बचपन से था। आपने बताया कि तकरीबन 5 साल से आप मेकअप कलेक्ट कर रही हैं, तो इसके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर भी होता है? क्योंकि मेकअप तो आमतौर पर ख़राब हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या करती हैं? अच्छा, इसके लिए जो है वो मेरा एक स्पेशल रूम है और जिसके अंदर 24 आवर्स जो है वो एसी ऑन होता है। उसका एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पे आपने उसको रखना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं, बट जो मोस्टली आई पैलेट्स वगैरह या आपके ब्लश पैलेट या कुछ इस तरह के हाइलाइटर्स वगैरह वो इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होते हैं। तो जो मेरी चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं उनको मैं अपनी कलेक्शन में रख लेती हूँ। तो इस वजह और जो फाउंडेशन वगैरह वो आपके यूज़ हो जाते हैं, वो जब एक्सपायर 12 मंथ्स या 24 मंथ्स उस पर लिखा हुआ होता है। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर जो मेकअप बाहर से आता है ना, वो तो वैसे भी ये लोग एक्सपायर मेकअप ही देते हैं। जो ऑफ द शेल्फ जो लोग वहाँ पे शेल्फ से उतार देते हैं वो यहाँ पे सेल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, और इसमें मैं ये सोच रहा था कि हमारे पास 5 ड्रेस होते हैं, 6 ड्रेस होते हैं और हमें सोचते हुए घंटा 2 घंटे लग जाते हैं कि आज क्या पहने। तो आप जब तैयार होती हैं तो आपको कितना टाइम लगता है ये डिसाइड करते हुए कि आज मैंने कौन सा मेकअप करना है? मेकअप असल में ये एक आर्ट है, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो जब आर्टिस्ट कोई चीज़ कर रहा होता है तो उसको टाइम नहीं लगता। जैसे कि एक पेंटर है, वो पेंट कर रहा है तो वो डिफरेंट तरह की चीज़ें क्रिएट करता रहता है। उसी तरह से मेकअप भी एक आर्ट है कि जब मैं करने बैठती हूँ तो मैं उससे पहले ये डिसाइड नहीं करती कि मैंने आज कौन सी लुक करनी है। बस मैंने जो अबाया पहनना होता है मैं उसको देखती हूँ और फिर मैं कर लेती हूँ मेकअप। सुना है और देखा भी है कि आपकी अबाया कलेक्शन भी बहुत कमाल की है। तो कितने अबायाज हैं आपके पास और उसकी वर्थ क्या होगी? वर्थ तो बिल्कुल नहीं पता है मुझे, और अबायाज में बस तकरीबन 1500 to 2000 के राउंड अबाउट अबायाज हैं और वो मेरे बनते रहते हैं साथ साथ। और ये चीज़ एक जो बहुत मिसकंसेप्शन है कि मैं एक अबाया जो रिपीट नहीं करती। मैं बिल्कुल रिपीट करती हूँ अबायास को, बट बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ कि जब वो पहले वाली की बारी आती है तो वो थोड़ा टाइम गुजर जाता है। बट ऑब्वियसली आपका कोई भी ड्रेस होता है, आपका कोई अबाया होता है तो आपको वैसे बहुत प्यारा होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, आजकल बहुत मिसकंसेप्शन है कि अगर आप वर्किंग वूमेन है तो आपको शॉर्ट कपड़े या इस तरह का कुछ है, लेकिन आप भी माशाल्लाह एक वर्किंग वूमेन है और आप अपने अबाया का बहुत ख्याल रखती हैं। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि असल चीज़ जो होती है बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो अगर आपने अबाया पहन के भी आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की है कि कोई आपको देखे या जो भी आपको पता है कि जो एक औरत का या मर्द का एक अपना वो होता है, बट मुझे लगता है कि अबाया में आप बड़ा सिक्योर फील करते हैं, आपको एक अच्छा फील होता है। और जो लोग नहीं पहनते हैं वो भी अच्छा ही फील करते होंगे। तो जाहिर है जिसमें जो कंफर्टेबल है वो पहनता है। अच्छा, फेम के साथ हेट हमेशा आती है क्योंकि 100 तरह के लोग हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि हर बंदा आपको लाइक करे। तो ट्रोल्स या हेट कमेंट्स को किस तरह फेस करती हैं? अच्छा, जो हेट कमेंट्स हैं, जो ट्रोलिंग है, सिंपल सी बात है। मैंने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में बताया हुआ है कि जिस बंदे के पास जो होता है वो वही आगे तकसीम करता है। जिसके पास मोहब्बत होती है वो मोहब्बत बांटता है, जिसके पास खलूस होता है वो खलूस बांटता है, और जिसके पास हेट होती है वो हेट बांटता है। ऑब्वियसली अगर आप एक नॉर्मल इंसान को देखें वो किसी को हेट नहीं कर सकता। तो कुछ एबनॉर्मल हमारी सोसाइटी के अंदर जन्म ले चुके हुए हैं जो कि अपनी आईडीज़ के पीछे छुपे हुए लोग हैं कि जो आपको ट्रोल करते हैं या जो आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। बेसिकली वो खुद एक जो है वो मेंटली सिक लोग होते हैं कि जो आपको आके करते हैं। मैंने कभी हेट कमेंट्स को पर्सनल नहीं लिया है क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए, कोई बंदा आपके मुंह पे आके आपके सामने कोई बात करे वो एक अलग बात है, कोई एक किसी आईडी के पीछे छुप के बैठ के कमेंट कर रहा है, डजंट मैटर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मेकअप से रिलेटेड बिजनेस भी है, उसके बारे में भी कुछ बताएं हमें।
मेरा जो है अपना मेकअप का ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उन लड़कियों के लिए है कि जो मेकअप को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, ख़ास तौर पे, और उन लड़कियों के लिए भी है जो अफोर्ड कर भी सकती हैं, क्योंकि हर वक्त जो है वो आप इतना एक्सपेंसिव मेकअप यूज़ नहीं कर सकते हैं, हर बंदा इतना महंगा मेकअप अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो मेरा जो मेकअप का ब्रांड है वो 400 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 2500 तक की मेरी प्रोडक्ट है, इससे एक्सपेंसिव नहीं है मेरा ब्रांड। तो वो उन सब लड़कियों के लिए है कि जो कम प्राइस में मेकअप खरीदना चाहती हैं, वो मेरा ब्रांड जो है वो बाय कर सकती हैं। अच्छा, आप इतना मेकअप बाय करती हैं माशाल्लाह, आपके फादर ने भी कभी आपको कुछ नहीं कहा और आप माशाल्लाह आपके हस्बैंड भी आपको कुछ नहीं कहते। रिश्तेदार वगैरह या भाई वगैरह आके गिला करते हैं कि आपको देख के हमारी बीवी भी अब जिद करती हैं, तो आपकी वजह से हमारा इतना खर्चा हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसी कभी कोई बात नहीं होती है। बगैर ये होता है कि मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह का तो मैं मेकअप देती भी रहती हूँ, और ख़ास तौर पे जो मेरा अपना ब्रांड है उसका अक्सर मतलब मेरी कोई नई प्रोडक्ट आई है तो मैं उनको गिफ्ट भी करती रहती हूँ। नहीं, कभी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा, क्योंकि देखिए हर किसी का अपना शौक है, किसी को ड्रेसेस का है, किसी को जूतों का है, किसी को बैग्स कलेक्ट करने का शौक है, किसी को गाड़ियों का शौक है। उसी तरह से मेरा मेकअप का शौक है, तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं बनता। तो आप वर्किंग वूमेन है, बच्चों को टाइम देना कैसे मैनेज हो जाता है? मतलब इजी है या जो हमारी खवातीन काम नहीं करती, जिनको लगता है कि बहुत हेक्टिक हो जाएगा, उनको कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, जो औरतें काम नहीं करती हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत, अगर उनको लगता है उन्होंने कर ली है। देखिए, बच्चों को डांटना, बच्चों को मारना, बच्चों को पढ़ाई के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहना और बच्चों को अपना एनिमी बना लेना, मुझे लगता है ये उनकी तरबियत नहीं है। बच्चों की तरबियत जो है वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ होती है कि आप उनको एक ऐसा बिल्ड कर रहे हैं, आप उनको एक ऐसी पर्सनालिटी उनकी बना रहे हैं कि जो आपके साथ उनकी दोस्ती है। तो मुझे लगता है वर्किंग वुमेन्स की ज़्यादा दोस्ती होती है अपने बच्चों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ बच्चों को, वो तो होते ही मेरे साथ हैं। लाइक कि मुझे लगता है कि उनका मेरे बगैर और मेरा उनके बगैर कोई गुजारा उस तरह से है नहीं, क्योंकि हम लोग ही होते हैं घर में, तो वो हर टाइम ऑलमोस्ट मेरे पास होते हैं। इन केस के जब मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे हों या मैं अपना कोई काम कर रही हूँ, उसके अलावा मैं होती बच्चों के साथ हूँ। अब हम आयशा मैम से उनका कलाम सुनेंगे। पर्दा डाले रखना साईं, पर्दा डाले रखना, बड़े दिनों से अंदर काले हाय संभाले बैठे हैं, हमको अब तू कजना साईं, पर्दा डाले रखना। कैसा घोर अंधेरा छाया, यार नजर ना आया, मन मंदिर में दीप जलाया, भेद ना कोई पाया, मुझको सांभ के रखना साईं, पर्दा डाले रखना, पर्दा डाले रखना साईं, पर्दा डाले रखना। बहुत खूबसूरत। आयशा मैम, जैसे आपने बताया कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और जो चीज़ें आपने बताई हैं उससे यही समझ आ रहा है कि अगर बंदे ने कोई शौक़ पालना है फिर उसे समझे भी, क्योंकि अगर कोई समझे बगैर इतना मतलब मेकअप बाय कर लेगा तो वो तो उसे बर्बाद कर देगा। जी, जो शौक होता है ना वो तभी कोई पाल सकता है कि जब तक उस को पता नहीं होगा कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ बाय कर रहे हैं, क्या चीज़ खरीद रहे हैं। महंगा मेकअप खरीदना इज़ नॉट एवरीथिंग। मेकअप को संभालना कैसे, उसकी केयर कैसे करनी है, उसको रखना कैसे है, उसको मैनेज कैसे करना है और फिर उसको इस्तेमाल भी करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी मुश्किल होती हैं। बट जब आपको शौक है तो फिर आप कर सकते हैं। मेकअप के अलावा क्या क्या शौक हैं आपको? पेट्स का भी हमें पता चल गया, बर्ड्स वगैरह का, और आपकी माशाल्लाह गाड़ियाँ भी हैं, तो ये शौक है या बस वैसे ही कंफर्ट के लिए है? मुझे गाड़ियों का जो है बचपन से इसलिए था क्योंकि वालिद साहब जो हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक था कि मेरे बच्चे जो हैं वो इसी तरह की गाड़ियों पे बैठें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रेड गाड़ी आपको नज़र आ रही थी, मेरी मदर ने मुझे जो है वो गिफ्ट की थी और उनको मेरे फादर ने गिफ्ट की थी, तो इसलिए ये गाड़ी मुझे बहुत फेवरेट गाड़ी है। और उसके अलावा मुझे आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो मुझे मेडिटेशन का बहुत शौक है और मुझे अकेले डिफरेंट जगहों पे बैठने का बहुत शौक है जहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो, वहाँ बैठ के मेडिटेशन करूँ। ये दो डिफरेंट अलग चीज़ें, एक सोशल मीडिया, मेकअप और एक स्पिरिचुअलिटी। दूसरा, आपके गार्ड से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई दुश्मनी का मामला है या सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है, क्योंकि ज़ाहिर है सिक्योरिटी रीजंस तो पाकिस्तान में समझ में आते हैं। ये कोई वैसा मामला है या कोई दुश्मनी वाला कोई मसला मसाइल है? अच्छा, गार्ड से कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रही होती है कि औरत ये सब कुछ क्यों कर रही है, तो ये हजम नहीं होता हमारी सोसाइटी में ये चीज़। वरना बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने गार्ड्स रखे हुए हैं और ज़रूरी भी होते हैं, बिकॉज मर्द को तो मुझे लगता है इतने ज़्यादा गार्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है, औरतों को ज़्यादा ज़रूरत होती है और औरतों को मर्दों से ज़्यादा, आई थिंक औरतों से ज़्यादा ख़तरा है, तो इस वजह से जो गार्ड्स हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
हमारे माशरे में बाज़ औक़ात औरतों के साथ थोड़ी सी जुल्म ज़्यादतियाँ भी हो रही होती हैं और क्राइम रेट भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वुमेन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं इस बारे में काफ़ी कुछ कहना चाहूँगी बिकॉज़ अभी हमारा मेकअप के हवाले से इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा ही बताऊँगी। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी। बेसिकली होता यही है कि कोई क्राइम पहले दिन जन्म नहीं लेता है। ये नहीं होता है कि कोई बैंक की डकैती हो रही है कि कोई अंदर आया और उसने आपको गन मारी है और उसने आपको मार दिया है। ये ऐसे क्राइम ये वाले नहीं होते हैं। पहले दिन जब औरत पे क्राइम होता है, जब पहले दिन औरत के ऊपर हाथ उठाया जाता है और वो अपने माँ बाप के घर पे जाती है और उसको जाके बताती है कि जी मेरे साथ ये हुआ है, तो माँ बाप को चाहिए कि उनको स्टेप लेना, कि उनको कहेंगे चुप हो जाओ और किसी को नहीं बताना और इसको बर्दाश्त करो। सो मुझे लगता है कि हाँ, जहाँ पे औरत की गलती है आप वहाँ पे औरत को समझा सकते हैं, मगर किसी औरत पे हाथ उठाना, और मुझे लगता है कि एक नामर्दगी की निशानी है ये। औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए और ख़ास तौर पे फिर एक मुआशरा हम बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में आजकल फेमिनिज्म के बारे में बहुत बात हो रही है और फेमिनिज्म को जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है वो उस तरीके से बहुत से लोगों को इख्तलाफ आते हैं। मेरे ख्याल में जो बातें आप कह रही हैं ये ट्रू फेमिनिज्म है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह हम फेमिनिज्म को पोर्ट्रे कर रहे हैं और जिस तरह वो सारा क्रिटिक मामला ख़राब हो गया है सिर्फ गलत पोर्ट्रे करने की वजह से? देखिए, जो फेमिनिज्म अभी पाकिस्तान में आया हुआ है, ऑब्वियसली दैट इज़ अ पेड फेमिनिज्म, जो कि बाहर के मुल्कों से आपको पता है यहाँ पे इनको पेड करके तो एक फेमिनिज्म की एक नई तहरीक चल गई हुई है। जो ओरिजिनल फेमिनिज्म है वो यही है कि औरत अपने हकूक़ के लिए लड़े, क्योंकि इसमें आके तो औरतों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। औरत को तो उसका हकूक़ मिल ही नहीं रहा। वो औरतें जिनको एक्चुअल में हक चाहिए वो तो अब डरते हैं कि जी हमारी बीवी कहीं औरत मार्च पे ना चली जाए, क्योंकि ये तो और ज़्यादा बदनामी वाली बात है। और जो असल औरतें जिनको हक मिलने थे उनको उनके हक नहीं मिल रहे हैं। औरत अपने घर में भी रह के बहुत मजबूत है, औरत अपने पर्दे में भी रह के बहुत मजबूत है। औरत को मर्द से हक मांगने की जरूरत नहीं है। औरत को ऑलरेडी एज ए इंडिविजुअल बहुत सारे हक हासिल हैं। तो औरत ये क्यों कह रही है कि मर्दों को कि आप हमें हक दें या आप हमें ये दें? उसको तो ऑलरेडी सारे हकूक मिले हुए हैं। देखिए, अगर आप मेरे घर पे आए हैं और आप एक दफ़ा आए और आपके साथ किसी ने बदतमीजी की है, तो आप क्या दोबारा आएंगे? नहीं आएंगे। अगर आप दोबारा आएंगे इट मीन्स कि आपके पास दोबारा ही आपसे बदतमीजी होगी। इसी तरह बार बार औरत उसी मर्द के पास क्यों जाती है जहाँ उसको ह्यूमिलेट किया जाता है, जहाँ उसको उसकी तजलील होती है? तो ये औरत के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अपनी इज्जत कैसे करवानी है और उसने अपनी लिमिट्स को कैसे बनाना है। और आयशा मैम, आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपके व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि औरत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, और अगर वो चाहे एक माँ बन के, एक औरत बन के जो है वो शेर से भी ज़्यादा बहादुर हो सकती है। बट अगर वो अपनी वर्थ को पहचाने और अगर वो सारे दिन और सारी रात बैठ के किसी मर्द के लिए रोती रहेगी तो वो कभी अपनी वर्थ को नहीं पहचान सकती है। औरत को अपनी पहचान आज बनानी पड़ेगी, वरना कल को हमारा पूरा का पूरा मुआशरा जो है वो ख़राब हो सकता है। थैंक यू, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आज हमारे साथ थी आयशा साईं, और आपने मेकअप से रिलेटेड तो इनके बहुत से इंटरव्यूज़ देखे होंगे, लेकिन आज हमें इनकी स्पिरिचुअल साइड देखने को मिली और पता चला कि एज अ ह्यूमन ये कितनी अच्छी हैं। तो आयशा मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखते रहें दस्तक टीवी। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला नासिर, और इसी के साथ दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह इसी चैनल पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।